चाइना टिकटॉक को कैसे हथियार की तरह इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहा है, जानेंगे आज के वीडियो में। पाकिस्तान के लोग इस थैली के अंदर ले जा रहे हैं कुछ ऐसा जो बहुत खतरनाक है, और भारत का ऐसा हाथी जो दुनिया भर में फेमस है, लेकिन क्यों, जानेंगे वीडियो के आखिर में। फैक्ट नंबर 10। टिकटॉक के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, जिसने दुनिया में रील्स का एक दौर ला दिया है। पर क्या आप जानते हैं कि टिकटॉक के जरिए चाइना बड़ा खेल खेल रहा है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। दुनिया भर के जितने भी देशों में टिकटॉक चलाया जा रहा है, वहाँ टिकटॉक का एल्गोरिदम कुछ इस तरीके से सेट किया गया है कि वहाँ का यूथ पढ़ाई लिखाई छोड़कर टिकटॉक में घुसा हुआ रहता है और हर टाइम उल्टी सीधी वीडियोस देख रहा होता है, जिसका असर पड़ रहा है उनकी पढ़ाई पर और करियर पर। वहीं चाइना के यूथ को टिकटॉक पर सिर्फ पढ़ाई, इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजें देखने को मिलती हैं, जिससे उनका रुझान अपने आप पढ़ाई और करियर की तरफ रहता है। और वो जितना भी टाइम टिकटॉक पर होते हैं, कुछ न कुछ नॉलेजेबल चीज ही सीख रहे होते हैं। यानी चाइना टिकटॉक की मदद से दुनिया भर के यूथ को बर्बाद कर रहा है, वहीं अपने यूथ को पढ़ाई की तरफ पुश कर रहा है। भारत में तो टिकटॉक बैन है, पर वेस्टर्न देशों में टिकटॉक का साइड इफेक्ट क्लियरली देखा जा सकता है। नंबर 9। पाकिस्तान में महंगाई की मार और आर्थिक तंगी ने वहाँ के लोगों को ऐसे काम करने पर मजबूर कर दिया है जो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। पर आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग, चलिए जानते हैं। इस वीडियो को देखिए, जिसमें लोग बड़े बड़े प्लास्टिक बैग्स को लेकर जाते देखे जा सकते हैं। ये कोई आम प्लास्टिक बैग्स नहीं है, बल्कि ये एलपीजी से भरे हुए हैं, जिन्हें ये लोग अपने घर में ले जाकर खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में महंगाई ने लोगों की इतनी कमर तोड़ दी है कि वे एक गैस सिलेंडर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए उन्हें एलपीजी ब्लैक मार्केट से ऐसे बैग्स में भरवा कर लानी पड़ रही है। ये एलपीजी बैग्स इतने घातक है कि अगर इन पर एक छोटी सी चिंगारी भी गिर जाए तो कई लोगों की जान जा सकती है। नंबर 8। अक्सर कॉर्पोरेट जॉब्स में बॉस छुट्टी के दिन भी एम्प्लॉयज को चैन की सांस नहीं लेने देते, पर अगर ड्रीम 11 कंपनी के बॉस ने ऐसा किया तो उसे भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। पर आखिर क्यों, चलिए आज हम आपको बताते हैं। हाल ही में फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने एक नई पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत अब ड्रीम 11 के एम्प्लॉयज को छुट्टी के दिन ऑफिस के काम के लिए कॉल नहीं किया जा सकेगा। और अगर कोई वर्कहोलिक बॉस ऐसा करता है तो उस पर कंपनी 1 लाख का जुर्माना लगाएगी। कंपनी ने अपनी इस पॉलिसी को नाम दिया है द अनप्लग्ड पॉलिसी, यानी अब ड्रीम 11 के एम्प्लॉयज छुट्टी को छुट्टी की तरह एंजॉय कर पाएंगे। क्या भारत की बाकी सभी कॉर्पोरेट कंपनीज में भी ये पॉलिसी आनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 7। स्पेस टूरिज्म के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, जहां दुनिया भर की स्पेस एजेंसी लोगों को स्पेस में घुमाने लेके जाती है और बदले में अच्छा पैसा चार्ज करती है। पर जल्द ही इसरो इन एजेंसीज की दुकान बंद करने वाला है। कैसे, चलिए आज आपको बताते हैं। इसरो फिलहाल एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो सफल होने के बाद इसरो भी स्पेस टूरिज्म में अपना पैर जमा लेगा, जहाँ बाकी स्पेस टूरिज्म करवाने वाली कंपनीज स्पेस टूरिज्म के नाम पर मोटा पैसा चार्ज करती है और असल में स्पेस में लेके भी नहीं जाती। वहीं इसरो कम पैसे में असल में स्पेस की ट्रैवल करवाएगा, जिसके चलते बाकी स्पेस एजेंसीज को अपने बिस्तर पैक करने पड़ सकते हैं, और इसरो जल्द ही ऐसा करने वाला है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। नंबर 6। आपने भी अक्सर नोटिस किया होगा कि आसमान में तारे हमेशा टिमटिमाते रहते हैं, पर आखिर क्यों, चलिए आज आपको बताते हैं। एक तारे की रोशनी जब धरती पर आती है तो उसके लिए उसे एटमॉस्फेयर में मौजूद कई लेयर से होकर गुजरना पड़ता है। एक लेयर से दूसरी लेयर में पास होते हुए तारे की रोशनी अपना रास्ता बदलती है। इसलिए जो लाइट जमीन पर हमारी आंखों तक पहुंचती है वो कुछ इस तरीके से तारे तो टिमटिमाते हुए दिखती हैं, क्योंकि उस दौरान हम तारे की रोशनी को अलग अलग लेयर से गुजरते और बैंड होते देखते हैं। अगर आप स्पेस में जाकर तारों को देखेंगे तो वो टिमटिमाते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि उस टाइम उन्हें आपकी आंखों तक पहुंचने के लिए कोई लेयर पार नहीं करनी होती है। नंबर 5। आपने आज तक कई बड़े और छोटे होटल्स देखे होंगे, पर क्या कभी आपने कोई आलू जैसा दिखने वाला होटल देखा है? हम बात कर रहे हैं यूएसए के बॉयज के इस बिग इडाहो पोटैटो होटल की। बाहर से आलू जैसा दिखने वाला इस होटल का वजन है लगभग 6 टन। इस होटल के अंदर आपको हर वो फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी जो एक नॉर्मल होटल में होती है, पर इस होटल में स्टे करने का एक्सपीरियंस काफी लाजवाब रहेगा, ऐसा कहना है यहाँ स्टे करने वाले लोगों का। नंबर 4। आपने भी कभी ना कभी ये नोटिस तो किया ही होगा कि फोन में एफएम रेडियो चलाने के लिए ईयरफोन्स को फोन में इंसर्ट करना पड़ता है, पर आखिर क्यों, चलिए आज आपको बताते हैं। रेडियो को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए सिग्नल कनेक्टिविटी का अच्छा होना काफी जरूरी होता है। इसीलिए पहले के रेडियोस में एंटीना दिया जाता था,
पर अब लोग फोन में ही रेडियो सुनते हैं, इसलिए अब रेडियो के सिग्नल्स प्रॉपर मिले, इसीलिए मोबाइल के ईयरफोन्स जैक में एक पतली सी रिंग डाली जाती है और जैसे ही हम अपने ईयरफोन्स को किसी मोबाइल के जैक में इंसर्ट करते हैं तो ईयरफोन की वायर एंटीना की तरह काम करने लगती है। ऐसे में रेडियो में प्रॉपर सिग्नल्स कनेक्शन के लिए आपको सिर्फ अपने ईयरफोन्स को एडजस्ट करना होता है। नंबर 3, अगर आप हिमालय के बेल्ट में जाते हैं तो वहाँ आपको येती का जिक्र सुनने को मिल जाएगा, जो कि हिम मानुस के नाम से ही जाने जाते हैं, जो पहाड़ों की रक्षा करते हैं, ऐसा लोकल्स का मानना है। पर ये चीज भारत की आर्मी ने भी मानी है और इसके सबूत भी दिए हैं। हाल ही में माकानो बेस कैंप में माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन करने गई इंडियन आर्मी की टीम के ऑफिसर्स ने हिमालय के पहाड़ों के बर्फ पर बने बड़े फुटप्रिंट्स की फोटोज ट्विटर पर शेयर की, जो कि कितने बड़े हैं आप फोटोज देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ऑफिसर्स का कहना है कि ये फुटप्रिंट्स गुफा की तरफ जाते हैं जो पहाड़ों की ढलान पर मौजूद है। इन फोटोज के पब्लिक होने के बाद से येती की चर्चाएं फिर से शुरू हो चुकी है और अब इसे महज कल्पना बताने वाले लोग भी सोचने पर मजबूर हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सी हीरोइन दिख रही है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखों और दिमाग पर कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, अक्सर आपने सुना होगा कि जहाँ ताकत काम ना आए वहाँ बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और इसी चीज का इस्तेमाल करके जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में लंबे टाइम तक टिका रहा। कैसे, चलिए बताते हैं। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कुछ इस तरीके के मेटल के आर्मर कैबिन्स को बनाकर तैयार किए। इन आर्मर्स को कुछ इस तरीके से पहना जाता था जिसे पहनकर सिपाही घुटनों के बल चला करते थे। इन आर्मर्स को दूर से देखने पर ये छोटे टैंक जैसे दिखाई देते थे, जिनमें से कुछ इस तरीके से एक राइफल पाइप भी निकाला जाता था, जिसे देखकर दुश्मन को ऐसा लगता था मानो उनका सामना किसी बेहद खतरनाक वेपन से हो गया हो और वे बिना लड़े ही मैदान छोड़कर भाग जाते थे। अपनी इसी आर्मर के दम पर जर्मनी ने दुश्मन देशों के पसीने छुड़ाए हुए थे। नंबर 1, भारत में वैसे तो कई हाथी देखने को मिल जाएंगे, पर क्या आपने भारत का सबसे बड़ा हाथी देखा है? चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। हम बात कर रहे हैं इस हाथी की जिसका नाम है थिचिकोटुकावु रामचंद्रन। 1964 में जन्मा यह हाथी 3.16 मीटर यानी 10 फीट 4 इंच प्लस 1/2 इंचेस ऊंचा है और इसकी यही हाइट इसे भारत का सबसे बड़ा हाथी बनाती है। केरला के थिचिकोटुकावा देवासम मंदिर का प्रशासन इस हाथी की देखभाल करता है। इस हाथी की काफी अच्छी फैन फॉलोइंग भी है, जो इसे एक्का छत्राधिपति नाम से बुलाती है, जिसका मतलब है इकलौता राजा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।